वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। आईटीईपी बीए बीएड के पेपर पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस पे इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग कंप्लीट तौर पे डिस्कशन करेंगे। रही बात जब आप आईटीईपी की चर्चा कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसे अगर आप देते हो तो आप एक साथ कई सारे कॉलेजेस में एलिजिबल हो जाते हो आईटीईपी के कोर्स के लिए। आईटीईपी का कोर्स का मतलब क्या हुआ? 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। यानी कि यदि आप ये कोर्स करते हो तो आपका बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड एक साथ कंप्लीट हो सकता है। बीकॉम और बीएड एक साथ, सेम गोज फॉर बीएससी और बीएड एक साथ, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीए बीएड के सिलेबस पे डिस्कशन करने वाले हैं। रही बात ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कौन कंडक्ट करेगा? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट होंगे। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा। 13 लैंग्वेज की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह के आईटीईपी से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पे आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट होगा। एक प्लेलिस्ट में आप विजिट करोगे तो आईटीईपी के करियर एंड स्कोप, आईटीईपी से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर होगा जो आपके मन में आता होगा इससे रिलेटेड। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, सो दैट कोई भी अगर अपडेट है आईटीबी से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप अपडेटेड रहो उस अपडेट से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि आखिर पेपर पैटर्न क्या है। देखिए, जो पूरा पेपर है अगर उसे मैं सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड करूँ तो टोटल 7 ऐसे एरियाज है जिसमें पेपर डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा, जिसमें 2 लैंग्वेज का आप चूज करोगे पेपर, एक टीचिंग एप्टी है, एक जनरल टेस्ट है और डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से चूज करेंगे? कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं क्या? नहीं। आगे अभी मैं दिखाऊंगी 38 लैंग्वेज की लिस्ट है, उसमें से ही कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। लैंग्वेज के लिए 23 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ दोनों ही सेक्शन में 20-20 अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, इसका भी सिलेबस अभी मैं आगे बताऊंगी। इसमें भी 23 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट से 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे टीचिंग एप्टी और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, इसके क्वेश्चन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक में आप कर सकते हो। अब बात है कि डोमेन स्पेसिफिक आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, है ना। 23 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए, उसी में से चूज करने। हर डोमेन से आपको 28 क्वेश्चन आएंगे और हर डोमेन से आपको सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए आप फ्यूचर में पढ़ाई करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप बीए बीएड कर रहे हो तो आपने डोमेन सब्जेक्ट में बीए से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करके आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। और डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बीएचयू से मान लेते हैं करना है आईटीपी का कोर्स, तो मैं बीएचयू की वेबसाइट ओपन करूंगी और देखूंगी कि वहां पे डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या मांग रहा है। हो सकता है कि बीएचयू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मांगे और मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी दे दिया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो वहां डोमेन सब्जेक्ट क्या डिमांड किया है, आपको वो देखना जरूरी है। बाकी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर वेबसाइट में ओपन करूंगी, क्या नहीं। आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है लिंक, तो वहां से भी आपको सारे डाउट्स क्लियर होते हुए आपके दिखेंगे। अब बात करते हैं, ये जो एग्जाम है 180 मिनट्स में होगा। टोटल 181 क्वेश्चन है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 160 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। अब आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है हो जाए या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो जाए, किसी एक शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं 38 लैंग्वेज की लिस्ट, जो कि आपको 2 लैंग्वेज यहाँ से चूज करना है। तो यही है 38 लैंग्वेज। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दोनों इंग्लिश रहे, नहीं। एक इंग्लिश एक हिंदी या फिर एक जापानीज एक कश्मीरी, है ना, इस तरीके से आप लैंग्वेज चूज करोगे। अब बात करते हैं
लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसके ऊपर। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, है ना, आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के वो आपको पूछे जाएंगे। पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा, जो कि लगभग 150 से 300 वर्ड का पैसेज होगा। उस पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नैरेटिव्स और लिटरेसी। सेकंड, आपसे वर्बल एबिलिटी पूछा जाएगा। वर्बल एबिलिटी मतलब आप समझिए, आपको पूरा ग्रामर जोड़ दिया गया है यहाँ पे। रीअरेंजिंग द पार्ट्स यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है। देन चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अगेन फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकेबलरी। इन शॉर्ट, यदि मैं समराइज करूँ इस सिलेबस को लेमन लैंग्वेज में, तो आपको ग्रामर का हर एक चीज आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी आना चाहिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर रहे हो। ना हम लोग मूव करते हैं 26 डोमेन सब्जेक्ट की ओर। यही है 26 डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपको कोई 3 चूज करना है। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस फील्ड में एडमिशन ले रहे हो। अगर आप बीकॉम बीएड में ले रहे हो तो ऑफ कोर्स आप हिस्ट्री नहीं चूज करोगे, आप अकाउंटेंसी चूज करोगे, है ना। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और टीचिंग एप्टी और जनरल टेस्ट तो मैंडेटरी है ही। चलिए अब आगे मूव करते हैं, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा। देखिए, सिलेबस के एक एक चीज को यदि मैं रीड करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे रीड कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के बाद मैं एक एक वीडियो लाऊंगी, पर्टिकुलरली टीचिंग एप्टीट्यूड को डेडिकेटेड, देन जनरल टेस्ट को डेडिकेट, सो दैट डिटेल में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर सकूं कि सिलेबस क्या है। रही बात यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कशन पे, तो यहाँ पे टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला जो है नैरेटिव्स पे बेस्ड है ना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एनालिसिस, इशू, क्वेश्चंस ऑन डेटा, इन सभी चीजों पे बेस्ड है ना। सेकंड जो है आपका फिल्म एजुकेशन, है ना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कोई ट्राइबल्स या दलित से रिलेटेड कोई मूवी आपने देखी हो, जैसे बैंडेड क्वीन है ना, ट्राइबल्स पे स्टोरी है, स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स पे कई सारी मूवीज हैं, दलित्स पे कई सारी मूवीज है, उससे रिलेटेड कोई भी बुक या फिर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बीइंग अ साइंस टीचर आप कैसे पढ़ाओगे। सेम गोज फॉर मैथ, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, सोशल साइंस और लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग जनरल टेस्ट की ओर। जनरल टेस्ट का भी सिलेबस डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मीन्स व्हाट? जनरल नॉलेज, जिसमें जीके के हर एक चीज आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही होगा। फिर आपसे जनरल साइंस भी पूछा जा रहा है, मेंटल एबिलिटी भी पूछा जा रहा है, यानी कि रीजनिंग, है ना, रीजनिंग आप कह सकते हो। फिर मैथ्स में बहुत अलग टाइप का कैलकुलेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछा जा रहा है। देन रीजनिंग पूछा जा रहा है। इसके अलावा लॉजिकल एंड रीजनिंग भी पूछा जा रहा है। तो आप ओवरऑल देखोगे तो रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं हिस्ट्री की ओर, बिकॉज हम लोग बीए बीएड की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो सिलेबस है ना क्लास 12 का है। फॉर एग्जांपल आप जब देखोगे क्लास 12 का जो यूनिट 1 है, यही है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कोलॉजी। सेकेंड यूनिट जो है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी। सेम गोज फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सेम जो मैंने अभी कहा कि मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस लाऊंगी, सो दैट एक एक चीज आप लोग से डिटेल में डिस्कस करूँ। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्लास 12 का सिलेबस है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी या फिर जूलॉजी, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए सिलेबस सेम है। अगेन सिलेबस क्लास 12 का है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में। तो वही सिलेबस है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार देख सकते हो। अदरवाइज फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के थ्रू भी आप देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पे अगेन क्लास 12 का सिलेबस है कि सिंस इंडिपेंडेंस क्या क्या पॉलिटिकली चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल नेहरू का क्या अप्रोच है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक्चुअली, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा आई गई कई सारी पॉलिसीज हैं, उन सब से रिलेटेड, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक, ठीक है। नाउ
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स भी क्लास 12 का है। जैसा कि आप देख सकते हो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही है ना। सेम इसी तरीके से सारा कुछ है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही सिलेबस है क्लास 12 का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर वेट कर सकते हो। रही बात, यदि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देख लिया आपने, आपको लग रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करूं, अगर आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो श्योर शॉट आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे, खुद को रजिस्टर करोगे, तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपको कई सारी टाइल्स देखने को मिलेगी। इसमें एक टाइल डेडिकेटेड है 4 ईयर आईटीपी को लेकर, इसे मैंने जूम इन कर दिया है। 4 ईयर आईटीपी, आप इसमें जैसे ही विजिट करोगे ना, आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड करके कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो और आगे अपनी स्टडी गाइडेड वे में कर सकते हो। रही बात, आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है आईटीपी से रिलेटेड, तो श्योरली आप विजिट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, सो दैट आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए @delhibytes_nupur और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर आप कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।